एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम 23 नवंबर 2023 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ से, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से, वो सारे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में लेके आपके सामने आ गए हैं। हमारा प्रैक्टिस बेस चल रहा है जिसमें हम बिल्कुल चैप्टर वाइज चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पे कि गोपी एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/8 भाग पर खरीदता है। ठीक है, तो कितने 7/8 पे खरीद रहा है ना, तो किसके? विक्रय मूल्य के। मान ली हम लिखते हैं सीपी और एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य के 7/8 पे। तो अगर विक्रय मूल्य को 8 मान लें और इसका 7/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो वो 7 कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। इतने पे उसने खरीदा है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता। मान लीजिए ये जो सीपी है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है, इस पे नहीं बेच के उसने क्या किया? 20% ज़्यादा पे बेचा होता। तो 20% ज़्यादा मतलब 120/100 ऐसे ही करते हैं हम। तो इसकी डायरेक्ट भिन्न निकाल लेंगे, वो कितनी आती है? 6/5 आती है। तो मैं 6/5 से गुणा करूँगा, तो इसको 6/5 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9.6। तो अब ये इस पे बेचे, है ना, इस पे ना बेचते हुए वो इस पे बेचेगा। अब तो 7 की चीज़ 9.6 में बेच रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे देख लीजिए, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? अंतर 2.6 का है। तो ये जो अंतर आ रहा है वो हम किस पे देखेंगे? जो भी ये लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, लाभ ही हो रहा है, तो किस पे देखेंगे? सीपी पे देखेंगे। तो हम ऊपर लिखेंगे 2.6, नीचे लिखेंगे 7 और गुणा कर देंगे 100 की। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास बचेगा, उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे 7 को। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे हम 7 से अलग से। तो 7 से जाएगा 3 बार, 21 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 5 और ये ऊपर का 0, 50। अब 7 से 7 बार जाएगा तो नीचे आ जाएगा 49, बचेगा 1। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ से आपका 37 1/7%। तो उत्तर नंबर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 360 में बेचता है। यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब उसने क्या किया? पहले तो छूट दी। छूट काय पे देते हैं हम? अंकित मूल्य पे। उसने छूट दी कितने की? 10% की, मतलब 90/100 की फ्रैक्शन से गुणा करी होगी। उसके बाद में उसके पास क्या आ जाता है? उसके बाद में उसके पास आ जाता है 360। ये है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसने पूछा है कि यदि उसने 20% की छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। इसको मैं सही से लिख दूं, नहीं तो इसको लोग 860 समझ लेंगे। तो ये कितना है? 360 है और ये है विक्रय मूल्य। तो वापस पहले हम यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ तक जाने के लिए इस जो 90/100 किया है उसकी जगह हम क्या कर देंगे? 360 में 100/90 कर देंगे। फिर उसके बाद में बोला है अगर 20% की छूट दी जाती तो हम 20% की छूट दे देंगे। दे दी तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 9 से चला जाएगा 4 बार। तो अब कितना बच जाएगा? 32 और एक जीरो जो बचा है। तो आ जाएगा उत्तर आपका यहाँ से 320, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया? देखिए, कुछ ना कुछ मार्क प्राइस होगा, उसके ऊपर उसने 10% की छूट दी तो हमें 360 मिल गया। हम वापस उल्टा जा रहे हैं, सीधे जाने के लिए 90/100 कर रहे हैं और वापस इधर जाने के लिए क्या करेंगे? 100/90 कर देंगे। तो मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो वो हमने डायरेक्ट लिख लिया। इसको सॉल्व करने के बाद मार्क प्राइस आ जाता हमारा। लेकिन
उसने क्या बोला, यदि 20% की छूट दी जाती तो सेलिंग प्राइस क्या होता, तो 20% की छूट दे दी तो आ गया 320, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को कितने 23.75% के लाभ पर बेचा गया, तो 23.75% की जो भिन्न होती है उसको हम लिख लेंगे, वो कितनी होती है 19/80 ये होती है। अब देखिए फ्रैक्शन को आपको बढ़ाना है, जैसे लाभ पर बेचा जा रहा है, अब कोई भी चीज़ मान लीजिए 10% के लाभ पे बेची जा रही है तो उसको हम क्या लिखते हैं 110। ये कैसे लिखते हैं, 100% बेस मानते हैं प्लस 10% बढ़ा रहे हैं तो 10 कर देते तो 110 आ जाता है। वहीं फ्रैक्शन में 100% बराबर कितना 1 होता है, और वहाँ पर जो भी चीज़ है उसको जैसे यहाँ 10% जोड़ी जा रही है तो मान लीजिए यहाँ पर 19/80 को बढ़ाना है तो इसकी जगह हम 19/80 कर देंगे। भिन्न में 1 में जोड़ते हैं और परसेंटेज में 100 में जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 80 प्लस ये आ जाएगा आपका 99/80 आ जाएगा, मतलब बढ़ा दिया। जैसे यहाँ 110/100 कर देते हैं हमने फ्रैक्शन में 99, मतलब ये तो मैंने बताया है, इसका नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन में ऐसे बढ़ाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो कोई चीज़ बढ़ गई, अब कितनी बढ़ गई, वो कितनी हो गई बढ़ के 1 + 19/80 कर दिया तो वो आ गई 99/80 आ गई। मतलब SP/CP में बोल सकता हूँ इसको कि पहले थी 80, ठीक है, बाद में हो गई कितनी 99, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से 1000 अधिक होता, अधिक की बात कर रहे हैं 1000, मतलब देखिए ये तो मैंने कंपैरिजन कर लिया है ना, ये तो फ्रैक्शन है, ओरिजिनल सीपी नहीं है, ये बस कंपेयर करने के लिए। अगर प्रतिशत पूछा हो तो हम कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन इस बार उसने क्या बोला, उसने मतलब रुपए पूछे हैं। लेकिन अब बोल रहा है इसको मैं और सही से लिख लूँ जिससे मैं यहाँ पर सही से इस चीज़ को लिख पाऊँ, ठीक है। इसको हटा दूँ, मैंने ये चीज़ इधर लिख ली है तो इसको हटा देते हैं तो जगह खाली हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सही से इस चीज़ को। तो देखिए क्या निकाला था, CP वो कितना है 80 और SP कितना 99, यही है। अब बोल रहा है, अब वो रुपए जोड़ रहा है तो मैं इसको मान लेता हूँ ये भी x है, 80x और ये 99x है ना, रेशो मान लिया मैंने। तो उसके बाद बोल रहा है अगर ये 1000 अधिक होता तो प्लस 1000 होते रुपए में, मतलब 80x की कुछ ना कुछ रुपए में वैल्यू होती, उसके अंदर अगर 1000 जोड़ देता तो जब कि विक्रय मूल्य अपरित रहता है ना, मतलब चेंज नहीं होता, ये विक्रय मूल्य ऐसे का ऐसे ही रहता और इस पे कितना 10% का लाभ भी मिल रहा होता। तो मतलब ये पूरा एक CP है, ठीक है, और इस पे 10% लाभ भी मिल रहा है। 110/100 करेंगे तो 11/10, और जो उसने बोल रहा है जो विक्रय मूल्य है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 99x ही रहेगा। तो अब बोल रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, मतलब 80x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे। तो ये जो 11/10 से उधर जाएगा तो वहाँ से 11 से 9 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 90। तो 80x प्लस 1000 बराबर में 90 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 90x आ जाएगा। फिर यहाँ से जो x की ये जो 80 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना 10x आ जाएगा, और इधर बचेंगे 1000 और एक 0 से एक 0 चला जाएगा तो x की वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 100। उसने पूछा है वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक कितना था 80x था, तो 80x था तो x की वैल्यू आ गई है गुणा कितना 100, तो यहाँ से आ जाएगा उत्तर 8000। तो 8000 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तु में से प्रत्येक को 5000 में बेचता है, मतलब क्या हुआ उसने दो वस्तुएं बेची हैं, है ना, दो वस्तुएं हैं, एक को 5000 में और दूसरे को भी 5000 में वो बेच रहा है, ठीक है, जिसमें कुल लेन देन पर उसे ना तो हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है। यदि पहली वस्तु को उसने
16.2/3% की हानि पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा। अब देखिए, अब एक चीज़ से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपको दुकान पे कोई छोड़ के गया, दुकानदार बोल के गया कि देखो ये प्रोडक्ट तुम्हें बेचना है, लेकिन इस पे ना हमें ना हानि कमानी है ना हमें इस पे प्रॉफिट कमाना है, हमें दोनों चीज़ नहीं करनी है। तो अब उसने क्या हुआ, अब एक आया बड़ी दिक्कत में था, पैसे नहीं थे, उसने कम में दे दिया, तो हानि हुई ना, कम में दे दी। अब वो बोल रहा दुकानदार तो आके चेक करेगा कि भैया इतने रुपए में तो बेचना था और हमें कुछ प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं कमाना था, इतना तो आना ही था, लेकिन इसने कम में दे दिया। तो अगला ग्राहक आया, उसको वो थोड़ा ज़्यादा में टिका देगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो मैनेज हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ करनी है। तो अब देखिए 16/2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6, और हानि पे बेच रहा है। वहाँ देखिए पिछले एक क्वेश्चन में अभी हमने देखा था, कहाँ देखा था, इसी में देखा था ना, हाँ, यहाँ पे देखिए हम प्लस कर रहे थे क्योंकि वो प्रॉफिट हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में हानि हो रही है, तो हानि के लिए हम क्या करते हैं 100% और माइनस जो भी पूछा है, और यहाँ पे भिन्न है और भिन्न को कम करना है तो उसके लिए हम 1 - 1/6 करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6, ये आ जाएगा। मतलब चीज़ 6 की थी, है ना, चीज़ 6 की थी और हमने कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। अंतर कितने का, -1 का, मतलब 1 का घाटा हो गया। अब क्या करना है उसको, इसको प्रॉफिट भी कमाना है। तो अब चीज़ कितने, और सेलिंग प्राइस सेम है ना, देखिए सेलिंग प्राइस सेम है, तो मतलब सेलिंग प्राइस 5 ही रहेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब 4 की चीज़ इसको 5 में बेचना पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, +1, ठीक है। तो मैनेज हो जाएगी, दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी, और सीपी सेम था दोनों में, वो भी हमने लिख लिया। तो अब कितने इस पे तो उसको लाभ हो गया, क्या सॉरी हानि हो गई, ठीक है। अब लाभ कितना कमाना, 1 का कमाना, कितने पे, 4 पे, तो 1 4 गुणा में 100, 4 से चला जाएगा 25 बार, तो उत्तर आ जाएगा आपका 25%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है रत्नेश नाम का एक व्यक्ति है, वो मार्क्ड प्राइस है ना, मतलब एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 रुपये अंकित किया उसने। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है तो पेंसिल बॉक्स का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। पुराना ही जैसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कि एक सीपी है, ठीक है, उसने क्या किया, एक एसपी भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जो हम करते हैं उस डायग्राम को बना रहा हूँ मैं, जिस पे हम पूरे सवाल करते आ रहे हैं। अब उसने मार्क प्राइस कितना मेंशन किया था, 80 रुपये, ठीक है। 10% की छूट मतलब 90/100, फिर भी उससे क्या हो रहा है, 20% का लाभ, मतलब 6/5 किया होगा, ये किया होगा। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो 80 रुपये है, ठीक है। इसको इधर करें, इधर से इधर जाने के लिए 90/100, हम एसपी तक आ गए। इधर से इधर आने के लिए 6/5, तो इधर से वापस जाने के लिए 5/6 करना पड़ेगा, तो हम इसको कर देंगे 5/6 कर देंगे, ठीक है। ये 0 से तो सारे 0 कट जाएंगे। अब उसके बाद में बचा ये 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 2 बार, और 3 से 3 बार, 2 से चला जाएगा ये 4 बार, तो 12 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही पूछा था उसने, एक्स की वैल्यू आ गई, हम यहाँ तक पहुँच गए सीपी तक, क्रय मूल्य आ चुका है हमारा, यही उत्तर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि 2 रबड़ हैं, ठीक है, 2 रबड़ों का मूल्य 2 रुपये प्रति रबर है। मतलब एक जो रबर है, रबर मतलब आर कर लेते हैं, एक रबर का कीमत कितनी है, 2 रुपये है, ठीक है। और 2 रबर की बात कर रहा है, वो कितने की हो जाएगी, 4 रुपये की हो जाएगी, ठीक है, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि पेंसिल के एक पैकेट जिसका मूल्य 15 रुपये है के साथ निःशुल्क मिलते हैं, मतलब ये जो चीज़ है ये निःशुल्क मिल रही है, मतलब फ्री मिल रही है। किसके साथ फ्री मिल रही है, जो वो एक पैकेट खरीद रहा है पेंसिल का जिसकी कीमत है 15 रुपये, उसके साथ ये फ्री मिल रही है, यही कह रहा है वो, ठीक है। अब देखिए,
अब जो पैकेट है ना, पैकेट का मूल्य लिख लेते हैं, आराम से समझना है इसको, 15 रुपये है, मानते हो। इसके साथ वो फ्री ले जा रहा है कितना, फ्री वाला आइटम कितने रुपए का है, 4 रुपये का है, मानते हो आप ये। अब और एक और चीज़ बोल रहे हैं, एक और चीज़ समझते हैं। अब जो टोटल रुपए हैं, ठीक है, टोटल आपके जो रुपए हैं वो कितने की हो गई ये चीज़, 5 4 9 19 रुपये की हो गई, ठीक है। कितने की, ये 19 रुपये की हो गई। अब देखिए पैकेट का प्राइस है 15 रुपये, फ्री आइटम का प्राइस है 4 रुपये और टोटल इसके बनते हैं 19 रुपये। लेकिन ये तो फ्री है, इसका वो पेमेंट नहीं कर रहा है। पेमेंट कितने का कर रहा है, पे कर रहा है, पे लिख लेता हूँ, पे कितने कर रहा है वो, 15 रुपये कर रहा है, ठीक है। टोटल चीज़ 19 रुपये की और पे कितना कर रहा है, 15 रुपये। आप कहेंगे तो फ्री, हाँ तो उसी को समझा रहा हूँ, उसी चीज़ को कि फ्री को कैसे देखना है। तो अब वो फ्री कितने ले जा रहा है, मतलब कितने का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4 रुपये का मिल रहा है डिस्काउंट, कह सकता हूँ ना, क्योंकि उसने पूछा ना कि छूट का प्रतिशत कितना है, यही पूछा है उसने हमसे। अब देखिए 19 वाली चीज़ वो 15 रुपये में ले जा रहा है, ये हमने कैसे देखा, पैकेट का मूल्य था 15 रुपये और जो भी चीज़ फ्री हो रही है उसका है 4 रुपये, टोटल रुपए बन रहे हैं 19 रुपये, लेकिन पे 15 कर रहा है क्योंकि ये 4 रुपये की चीज़ है वो तो फ्री है। तो 4 हम देखेंगे किसके ऊपर देखेंगे, अब वो भी बताइए। 4 का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, सॉरी इसको हटा, ठीक है, इधर लिखते हैं अपन के साइड में। तो 4 को हम देखेंगे, नया पेन यूज़ करेंगे, चलिए 4 को देखते हैं हम 19 पे, ठीक है, क्योंकि टोटल तो उसको 19 पे करने थे, इसी पे छूट मिली है, और गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत पूछा है तो मतलब 400 को डिवाइड करना है हमें 19 से। तो 19 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है, 19 से 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा। यहाँ से बचेंगे 2 और एक 0। अब आ जाएगा 19 से एक बार जाएगा तो 19 आ जाएगा यहाँ पे। अब कितना बच जाएगा, 1। तो यहाँ से देखिए 21 नीचे आ जाएगा और 19 आ जाएगा, 21 नीचे, मतलब क्लॉक पर ऐसा घुमा दो इसको, इधर से ऐसा घुमा दो इसको, ऐसा घुमा दो, तो 21 नीचे, 1 ऊपर और 19 नीचे। तो 21 सही 1/19 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए ये सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।